बाजोड़ पब्लिक स्कूल सन 2006 और उसमें पढ़ता हुआ 7 साला बच्चा जिसने पहली बार अपनी इमारतों को खंडर बनते देखा था। तसव्वुर कीजिए उस नन्हे जहन का जिसको स्कूल से लौटते हुए लोइसम चेक पोस्ट पे अपने मासूम जहन से ये समझने की कोशिश करता रहा कि इनकाउंटर क्या होता है। इस रोज स्कूल बस में कितने ही नन्हे जहन मरवान अस्सूरी का नाम सुनकर ऐसा ही सोच रहे होंगे। मुमकिन है सबके सवाल मुख्तलिफ हो। किसी का सवाल होगा कि ये दहशतगर्द क्या होता है, कोई सोच रहा होगा कि ये दहशतगर्द क्यों होते हैं, किसी को माँ के हाथ की बनी रोटी खाने की जल्दी होगी और माएँ जाने किस तरह कलेजे को संभाले अपने लख्ते जिगर के जिंदा लौट आने की दुआएं कर रही होंगी। इस रोज मैं तो शायद अपने घर लौट गया, मगर ऐसे ही कितने हमलों में कितने ही लाल अपने माँ से जुदा हुए होंगे और माँ जी की आंखें दरवाजे पर अटक कर रह गई होंगी। हम अगर हालात का तज्जिया करना चाहे कि यहाँ पर जंग आई, यहाँ पर तबाही बर्बादी हुई, हमारा ये इलाका मुकम्मल तौर पर उसका नज़र हुआ, तो हमें इसके पीछे बुनियादी जो मुहर्रिकात है उसका जायज़ा लेना होगा। मगर सवाल ये है कि इस बर्बादी के पीछे मुहर्रिकात क्या थे। एक ऐसा इलाका जो बज़ाहिर पाकिस्तान का है मगर वहाँ पर राज किसका था। आइए जानते हैं जनरल रिटायर्ड तारिक खान से, जो बाजोड़ में ऑपरेशन शेरदिल कमांड कर चुके हैं। 1 मिलियन यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन है और 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 50 किलोमीटर इसका डेप्थ है। छोटा सा एक इलाका है, लेकिन इसकी लोकेशन ऐसे है कि ये एक फुलक्रम बन जाता है अफगानिस्तान, मलाकान डिवीजन और पाकिस्तान सेटल एरिया के दरमियान। लिहाजा यहाँ पर मसले मसाइल तो थे। इस इलाके को सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर टनल्स बनाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था सोवियत यूनियन से जंग करने के लिए। और जब सोवियत यूनियन यहाँ पर चला गया, लोग बैठे रहे और जब तालिबान मूवमेंट शुरू हुई तो उन्होंने इसको अपना हेडक्वार्टर बना दिया खार। अफगानिस्तान का झंडा यहाँ पर लहराता था, अफगानिस्तान का कमांडर यहाँ पर बैठा हुआ था, अफगानिस्तान के रेवेन्यू यहाँ से जाता था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की करेंसी इस्तेमाल हो रही। पाकिस्तान की हुकूमत का रेट बिल्कुल खत्म हो गया था। जो थोड़ा बहुत था उस वक्त वो सिर्फ खार फोर्ट में पीए का दफ्तर और खार फोर्ट के अंदर कुछ हुकूमत के लोग मौजूद थे, नहीं तो बिल्कुल खत्म हो गया। 7 अगस्त 2008 का दिन जब एक धमाके की आवाज ने हम सबको चौंका दिया। इस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि हवा में तैरते हुए इस देव हैकल जहाज को F-16 कहते हैं और हमारी जमीन एक नई जंग का निशाना बनने वाली है। जब जंग छिड़ गई और लोग निकल रहे थे तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर कभी यहाँ पर हमने ये तस्वुर भी नहीं किया था कि इस तरह के हालात हमारे इलाके में आ सकते हैं कि हम अपने घर बारों को, अपने वतन को छोड़ के एक नामालूम सिमत की जानिब रवां होंगे। पहले जो जेट तैयारे आए उसने बड़े वहशतनाक बम गिराए 8 अगस्त के करीब, तो उन धमाकों की आवाज़ इतनी गरजनाक और खौफनाक थी कि हर गांव से लोग निकल गए और दौड़ रहे थे लोग। धमाकों की आवाज और आवाजों में एक ऐलान, दर बदरी का ऐलान, हिजरत की आवाज जो धमाकों की सूरत में सुनाई दी और अपनी जगह, अपने मकान, अपने जमीन, अपने बाजार एक खून आशाम के हवाले करके, अपने शहर को अंधे गोलों की नजर करके एक नई लामकानी शुरू हुई। बेयारो मददगार। अगर उस वक़्त और इस वक़्त का हम जायज़ा ले तो मैं ख़ुद एक सहाफ़ी हूँ और मैंने ऑपरेशन के दौरान सहाफ़त की है, लेकिन ये हम इस तरह हमारी हालत थी कि हम जब घरों से निकलते थे तो हम इधर उधर देखते थे कि किधर से हम पर फायर होंगी और किधर से हम टारगेट बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। मतलब अगर हम ये कहें कि हम मौत के मुंह से निकल आए हैं तो ये कम नहीं होगा। जंग ऐसा किस्सा आलम है जो हर शे को उजाड़ कर रख देती हैं, खुश रंग मंजर को बेरंग कर देती हैं। ऐसी आग है कि देखने वालों की चीखें निकल जाएं। वो घर जिनको बनाने में उम्रें बीत गईं, आज उनकी पहचान भी मुश्किल हुई। वो बाजार जिसमें रौनक चलांगे लगाती थी, आज ऐसी वहशत है कि रूह काम जाती है। ये जमीन मेरी जमीन नहीं है, ये कहाँ मैं आ गया हूँ। ये इस 7 साला बच्चे की आवाज थी जो हंसते खेलते शहर को छोड़ कर गया था। 2008 में आप समझ लें, जो कनेटिक जिसको कहते हैं, लड़ाई शुरू हुई थी लोइसम से और 9 महीने के बाद हमने डिक्लेयर किया था कि बाजोड़
کلیئر ہے. اصل میں اس کی جو سرٹیفائڈ کلیئرنس تھی وہ 2010 میں ہوئی. جارڈ ایک ایجنسی ہے جس کے اندر بالکل اس وقت سیکیورٹی کنفرمڈ ہے. ہر شام کے بعد سویرا آتا ہے، ہر ڈوبتا ہوا خورشید سحر آئندہ کی نوید سناتا ہے. عمارت کھنڈر بن سکتی ہے تو اس راگ کے ڈھیر سے ایک چنگاری ایک نئی آلاؤ روشن کر سکتی ہے. جس نے رات کے توڑ کے لیے چراغ بنا لیا اور خاک سے پیالہ بنا لیا وہ کہاں بیٹھنے والا تھا. اور پھر یہ محنت کش پٹھان. د جنگ راځتا الحمدلله مونږ په ایزم نه کوی کاروبار زمونږ ډیر ښه چلیږي. مخکې حالات ډیر زیات خراب وو، اوس ډیر امن راغلی دی، خلک ډیر زیات خوشحاله دي، ډیر سور کې دي. باجوړ کې ماشاءالله شکر الحمدلله اوس ډیر ښه صورت حال دی. ولاړې باجوړ ته تمې ستور مال راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور